तो आपको क्या बताना है इसमें? इसमें बताना है आपको फाइंड द एंगल एट विच OP is inclined to OZ। तो फटाफट करके बताओ। कोई लाइन या कोई वेक्टर है एक्स एक्सिस से OX, मतलब एक्स एक्सिस से 45, वाई एक्सिस से 60, तो जेड एक्सिस से कितना बनेगा वो आपको दिखाना है। जो आपको पता है फटाफट करके बताओ। वहीं रह गया था कि कहीं बैग में था? अरे इतनी कितनी देर भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है जो क्या करूं? अरे भाई 1/2, 1/2 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4। 1 में से 3/4 गया 1/4, 1/4 का रूट लिया, प्लस माइनस हाफ, प्लस हाफ हुआ तो 60, माइनस हाफ हुआ तो 120। इतना टाइम लगा लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह से, आता है या नहीं? इतना कितना टाइम भाई, cos 45 नहीं पता क्या? भगवान क्या करूं मैं, इसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता। अरे मैं cos 45 कितना होता है 1/√2, तो स्क्वायर होके 1/2 हो गया। cos 60 कितना होता है 1/2, तो स्क्वायर होके 1/4 हो गया। ऐड करके कितना हो गया 3/4। 1 में से 3/4 गया तो कितना बचा 1/4, उसका रूट लेना पड़ेगा। तो कितना आया प्लस माइनस हाफ। हाफ कब होता है 60 पर, और माइनस हाफ कब होता है 120 पर। था आसान तो कुछ, आंसर 60 और 120। ऑब्जेक्टिव को इतना बड़ा करते हो। cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1/4, पूरा ही करना पड़ेगा मतलब। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये पहली लाइन। अल्फा की जगह 45 लिखना है, बीटा की जगह 60 लिखना है, गामा मालूम नहीं है। क्या बन गया cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। फिर cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, इसका स्क्वायर करना है तो 1/2 आ गया। cos 60 1/2 होता है, स्क्वायर करना है तो 1/4 हो गया। क्या बन गया 1/2 प्लस 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। फिर 1/2 1/4 ऐड हुआ तो 3/4 हो गया। अब क्या बन गया 3/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। फिर cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। फिर cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1/4। फिर रूट लेने पर cos गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। फिर 1/2 cos की टेबल में 60 डिग्री पर होती है, और माइनस 1/2 120 पर, 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में। आंसर 60 एंड 120। करूँ क्या पूरा? आसान है, ओरल क्वेश्चन है भाई। ये सिर्फ उस फॉर्मूले पे जो कल पढ़ा था उसके ऊपर है। दो एंगल मालूम है तो तीसरा निकाल सकते हैं, वो वाला मेथड। अब देखो सेकंड क्वेश्चन।
वही तो है, 1/4 का रूट भी तो लोगे आप, प्लस माइनस 1/2 है ना। चलो आपने जो फॉर्मूले में वैल्यू डाली, फिर आपको कॉस स्क्वायर गामा मिला 1/4, दो ही तो रूट लेने पड़ते, प्लस माइनस 1/2 है ना, तो 1/2 हुआ बस। तो अब वो रिपीट होंगे ना, फिर तो अपन शुरू में ही तो लेंगे भाई, जो अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी उसमें कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 to पाई, तो 0 से पाई के बीच में बताना। नाउ इफ अ वेक्टर मेक्स angles alpha beta gamma, makes angles alpha beta gamma with OX, OY and OZ respectively. So prove that sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to 2. जल्दी से पूरा कर लो फटाफट। इजी इजी है ये, फटाफट एक एक नंबर के जल्दी जल्दी होने लगे, तो अब ओरली बता दूंगा, हो जाएगा यहीं पे, आप बोलोगे हो गया तो बता रहा हूँ, ये कर रही है इसको देख लो पहले इसमें सही भी है क्या। सही में ओरल क्वेश्चन है सारे के सारे। हो गया भाई, दो तरीके, आप पहले लिखो जो फॉर्मूला है वो, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। बस अब cos स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। नेक्स्ट लाइन में हैंस प्रूव कर दो, खत्म बात, चेक कर लो, हो गया। आसान आसान है भाई, फॉर्मूला लिखा cos स्क्वायर cos स्क्वायर cos स्क्वायर, तब cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर करा, प्रूफ हो गया कुछ। चलो या नहीं, हो गया, 3 1 आए तो 3 हो गया, माइनस कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर ब्रैकेट में गया, प्लस हो गए इज इक्वल टू 1 चल रहा है, तो वो 1 लेफ्ट में आएगा, 2 हो गया, और माइनस का उधर गया प्लस हो गया। प्रूफ छोड़ दो, आगे चले नेक्स्ट पार्ट पे, सेकंड पार्ट आ गया, एग्जाम्पल 2 क्लियर। चलो थर्ड, फटाफट इजी इजी है ना बहुत ही। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। Find the direction cosines of a vector R which is equally inclined. Which is equally inclined with OX, OY, OZ. If modulus of R is given, find the total number of such vectors. Find the total number of such vectors. यानी कोई वेक्टर है और वो इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब अल्फा बीटा गामा इक्वल। अब फॉर्मूला, यस, 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू cos अल्फा इक्वल टू, तो आपके पास
कॉस अल्फा प्लस 1 माइनस 1/√3 आ गया, वो भी सब। अब आंसर डायरेक्शन कोसाइन प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 आंसर। क्योंकि जो कॉस अल्फा आता है, जो कॉस बीटा आता है, जो कॉस गामा आता है, वही डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस क्या हुए? प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3, कॉमा लगाते हुए आंसर हो गया। अब मॉडुलस ऑफ आर इज गिवन, तो ऐसे कितने वेक्टर बनेंगे? मॉडुलस ऑफ आर इज गिवन एक। अभी आपने आर कैप पूरा कर लिया, क्या हुआ आर कैप? अभी 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 ये हुआ ना, ऐसे हुआ ना, हाँ पूरा ऐसा हुआ ना। अब जो भी इसका मैग्नीट्यूड उससे क्या करते हैं? इनटू वेक्टर बनाने के लिए मैं इसको जो भी मैग्नीट्यूड से इनटू कर दूं, कर दिया, कर दिया। अब कितने वेक्टर हैं ये? तीनों प्लस या 2 प्लस 1 माइनस, अरे प्रोबेबिलिटी या परम्यूटेशन का है। तो 8 हो गए, तीनों इक्वल है, मैंने मान लिया ना। मैंने कब बोला तीनों इक्वल नहीं है? तीनों इक्वल हो गए, तो आपका आंसर क्या आया? ये हो गया, ये हो गया, तीनों इक्वल है, ये बन गया। अब 8 हो गए ना, प्लस 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 माइनस 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 प्लस प्लस माइनस। इसको दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं, आइदर प्लस आइदर माइनस, टू वेज, टू वेज। हेड टेल हेड टेल हेड टेल, प्लस को एच माइनस को टी, तीनों हेड, बस। एलिमेंट नहीं इक्वल दे रखे, अल्फा बीटा गामा एंगल्स इक्वल है, एंगल्स इक्वल है। तो जब अपन कॉस निकालेंगे तो उसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? प्लस माइनस दोनों हो सकती है, एंगल्स इक्वल है ना। तो आपको कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 है, अल्फा बीटा गामा इक्वल, तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 हो गया, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3 हो गया। यानी कॉस अल्फा की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। तो इसका मतलब कॉस बीटा प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कॉस गामा प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। वैसे 8 बन गए ना भाई टोटल। आ गया क्या? पूरा करूं मैं या कुछ करना है मुझे, या छोड़ सकता हूं? सबसे पहले ऐसे लिखो, बिकॉज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। फिर लिखो बिकॉज वी नो दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है, फॉर्मूला लिखा। अब बीटा गामा की जगह अल्फा कर दो, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 हो गया। क्वेश्चन 1 यूज कर ली। फिर ऐड कर लो, 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 बन गया। फिर 3 नीचे ले जाओ तो cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3 हो गया। फिर रूट ले लो तो cos अल्फा इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 1/√3 हो गया। फिर आप बोलो कि देयरफॉर cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 हो गया। अब आप बोलो देयरफॉर cos अल्फा मतलब L होता है, cos बीटा M होता है, cos गामा N होता है, इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 हो गया। अब लिखो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3,
ये आपका पहला पार्ट का आंसर वर्किंग के साथ होगा। ऊपर वाला पार्ट फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, ऐसे पूरी वर्किंग होगी। अब दूसरे पार्ट में बोल रहा है मॉडुलस ऑफ आर इज गिवन, वैल्यू तो गिवन नहीं है तो मॉड आर ही मानेंगे। अब हमने वेक्टर आर बनाया तो हमको पता है कि अभी जब मैं आर कैप बनाऊंगा तो इसके आगे आई जे के लग जाएगा, जैसा हमने कल पढ़ा था। तो अभी मेरा आर कैप बन रहा है यहाँ से प्लस माइनस 1/√3 आई कैप प्लस माइनस 1/√3 जे कैप प्लस माइनस 1/√3 के कैप। ये बन गया आर कैप मेरा। अब मुझे पता है इसको अगर इसके मैग्नीट्यूड से इंटू कर दे तो आर वेक्टर बन जाता है। अब मैग्नीट्यूड को हमने कुछ दिया हुआ तो है नहीं, तो मॉडुलस ऑफ आर से ही इंटू कर देंगे जो भी होगा, यानी अब हम बना रहे हैं आर वेक्टर। तो देयरफॉर आर वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 आई कैप प्लस माइनस 1/√3 जे कैप प्लस माइनस 1/√3 के कैप मल्टीप्लाई बाय मॉडुलस ऑफ आर कर दिया। मालूम थोड़ी है, उसने कहा गिवन होता तो, दिया हुआ नहीं है तो यही लिखूंगा ना सिंबल। दिया होता 2 5 9 6 8 2 तो वो लिख देता, बन गया। अब मुझे सिर्फ इतना बताना है कि भाई नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने हैं। तो हम कहेंगे कि बिकॉज प्लस एंड माइनस साइंस can be arranged by 2 into 2 into 2 8 ways। पहले के लिए 2, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 2। के बाद हम कहेंगे therefore number of vectors is equal to 8। ये आपकी वर्किंग, अगर वर्किंग आपको पूरा कैप देखना है तो। अब आ गया कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, सब। अब चले आगे। चलो नेक्स्ट इज फोर्थ है, अब वेक्टर इज इंक्लाइंड। सुनो क्योंकि ये और ये सेम है, सुन लो। अब वेक्टर इज इंक्लाइंड एट इक्वल एंगल टू OX, OY and OZ if the magnitude of R vector is 6 units। Find vector R। मॉड आर जहां दिख रहा है वहां 6 कर देना, बात खत्म, बाकी सेम। बस आपको आंसर लिखना है इस बार, ये थोड़ी बनेंगे तो 80। अरे कुछ नहीं भाई, यहाँ पे 6 कर देना, बस खत्म, ऐसे छोड़ देना। और क्या, या फिर प्लस माइनस 6/√3 आई कैप प्लस माइनस 6/√3 जे कैप प्लस माइनस 6/√3 के कैप, या 6 को 2 into 3 लिख के ऊपर का 3 काट दो तो 2√3 हो गया। तो प्लस माइनस 2√3 आई कैप प्लस माइनस 2√3 जे कैप प्लस माइनस 2√3 के कैप, या फिर 2√3 कॉमन लेके प्लस माइनस आई कैप प्लस माइनस जे कैप प्लस माइनस, जो आपकी मर्जी हो, जैसे मर्जी, सब में से कोई भी एक तरीका। चलूं या नहीं, 6 आएगा वहां बस, और बाकी सारे स्टेप वहां पे रिपीट होंगे, बाकी सारे स्टेप रिपीट होंगे जो अपन मैंने करके। आगे चले, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब वो भी आप एक बार सुनो, अगर आपको सुनना आता है तो ठीक है। A vector R has a length 21, magnitude हो गया। Direction ratios are proportional to 2 - 3 6। ठीक है, now find the direction cosine। बोलो। हाँ, एक ही बात होती है, प्रोपोर्शनल और डायरेक्शन रेशियो एक ही बात हुई ना। अब बोलो डायरेक्शन कोसाइन, बोलो जल्दी से। 2/4 + 9 + 36 रूट, that is 2/7 - 3/7 6/7। कल लिखा है, कल लिखा है A/√। पढ़ो 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 पढ़ो। अरे पहले वो तो मैग्नीट्यूड अलग है, अभी तो इसका बात कर रहे हैं ना अपन तो डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड का क्या रोल है,
कल लिखा है मैंने आपको, एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन, अब यहाँ पे प्लस माइनस नहीं चलेगा क्योंकि ऑलरेडी साइन मेंशन है वहां पे। प्लस माइनस तो मैंने इसलिए लगाया था, मुझे एक का थोड़ी पता था क्या है, ये लिखा है ना उस फॉर्मूले में। देखो सिंपल सी बात सुन लो फटाफट, अगर नहीं आए तो मैं पूरा कर दूं। 4 9 36, 4 प्लस 36 प्लस 9 49 हो गया, 7 आ गया। आंसर नंबर 1 2/7 माइनस 3/7 6/7। आगे बात सुनना, अब आगे सुनो, अब आगे सुनो नेक्स्ट पहले आ गया ये। नाउ देयरफॉर r cap 2/7 I cap माइनस 3/7 j cap प्लस 6/7 k cap मल्टीप्लाई बाय 21 दैट इज इक्वल टू r वेक्टर। तो मेरे को r वेक्टर पूछा है, वो मेरा आंसर हो गया। हाँ, और r की वैल्यू 21 है, और इसमें नीचे लिखा है गिवन दैट r मेक्स एन एक्यूट एंगल विद x एक्सिस। तो सही है, एक्यूट एंगल मतलब पॉजिटिव वाला, सही है। जो वेक्टर r है वो x एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाता है 90 से कम, तो cos पॉजिटिव होना चाहिए, तो है ना पॉजिटिव पर, तो सही है। नहीं तो अपन इसको चेंज करते, कुछ खत्म करूं या करूं? आ गया L कैसे, M क्या, N कैसे निकाला, फिर A कैप बनाया, फिर उस A कैप को मैंने मतलब R कैप बनाया, फिर R कैप को मैंने 21 से इंटू कर दिया, तो मेरा वेक्टर R पूरा हो गया। ये ना अभी ऑब्जेक्टिव है 2/7 माइनस 3/7 6/7 आई कैप जे कैप के कैप लगा दिया, इंटू 21 कर दिया, क्वेश्चन कंप्लीट। और 21 नीचे आएगा और इंटू आएगा और नीचे 7 है तो 3 बचेगा, तो 3 इंटू 6 आई कैप माइनस 9 जे कैप प्लस 18 के कैप आंसर। करना तो नहीं है, वो आ गया। नाउ नेक्स्ट इज 6th question. Find the angles at which the vector 2i cap minus j cap 2i cap minus j cap plus 2k cap is inclined to each of the coordinate axes. ऐसे बताओ, कोशिश करो तो ऐसे बताओ। 2/3 माइनस 1/3 2/3 कॉस इनवर्स लगा दो, आंसर हो गए। 2/3 ये वेक्टर एक्सिस के साथ OX OY OZ यानी XYZ एक्सिस के साथ कितने कितने एंगल बनाता है वो बताओ। पहले आपको बताएगा। अरे भाई तुम पीछे मत देखा करो भाई, तुम बेसिक समझा करो। मैंने कल भी तुमको बोला था, मैंने लास्ट में 15 मिनट लगाए थे, 8:15 बज गई थी, सिर्फ ये बताने के लिए वेक्टर से यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन कोसाइन से अल्फा बीटा गामा आंसर, अल्फा बीटा गामा से डायरेक्शन कोसाइन से यूनिट वेक्टर से ओरिजिनल वेक्टर, जो अभी हम करते हुए हैं। कल ही तो बताया था, सिर्फ एक सिंगल ने कल ही तो बोला था कि आपसे एंगल पूछा जाएगा, मतलब आपसे यूनिट वेक्टर पूछा गया है। यूनिट वेक्टर आपने निकाल लिया, समझो सवाल हुआ। बोलो आया नहीं आया, तो पूरा समझो। क्या करें, अरे जो काम एक लाइन में 1 सेकंड में हो रहा है वो समझो, नहीं तो फिर आप ना तो ऑब्जेक्टिव कर पाओगे ना। लिंक करो, कल बताया था मैंने आपको, वेक्टर कोई दे रखा है तो उसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर निकाल दिया तो जो आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट हुआ वो LMN हुआ। LMN हुआ तो मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आया, तो अल्फा इज इक्वल टू आया, बीटा इज इक्वल टू आया, गामा इज इक्वल टू आया। और क्या, यही तो मैं कल से समझा रहा हूं
कि क्वेश्चन केवल इतना सा है, घूमते रह जाओगे नहीं तो पूरे बोर्ड में। क्या करें, कैसे करें, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कहाँ है फॉर्मूला, कहाँ भी हमको याद ही नहीं आ रहा है सर। अरे कोई फॉर्मूला है ही नहीं, किसने बोला? इनडायरेक्टली यूनिट वेक्टर निकालना है। जो यूनिट वेक्टर आएगा उसका आई कैप का कोफिशिएंट पे कॉस इनवर्स लिख दो, जो जे कैप का कोफिशिएंट आएगा कॉस इनवर्स लिख दो, के कैप का कोफिशिएंट आया कॉस इनवर्स लिख दो, खत्म बात। और यूनिट वेक्टर मैंने अभी आपके सामने वेक्टर लिखा, डिवाइड करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है, इसलिए तो कहा ओरल क्वेश्चन है भाई। तो अब पूरे स्टेप आपको चाहिए तो बता देता हूँ क्या है। इसमें आपको एक वेक्टर दे रखा है, उसको आप पहले लेट कर दो। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k, ये दे रखा है। 2 था क्या, मैंने गलती कहा 2 था, 2 ले लो। या आपने जो वेक्टर दे रखा है उसको ए मान लिया। अब आप निकालो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दैट इज 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन 4 प्लस 1 प्लस 4 रूट, दैट इज इक्वल टू 2/3 i कैप माइनस 1/3 j कैप प्लस 2/3 k। ये हुआ स्टेप। फिर आप बोलो कि नाउ देयरफॉर L इज इक्वल टू 2/3, M इज इक्वल टू माइनस 1/3, N इज इक्वल टू 2/3। हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट उसके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। ठीक है, फिर आप बोलो देयरफॉर cos अल्फा इज इक्वल टू 2/3, cos बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/3, cos गामा इज इक्वल टू 2/3। हो गया। फिर आप बोलो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3, बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 1/3, गामा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। ये तो हुआ पूरे मैंने स्टेप लिख दिए। और बाकी मैं 1 सेकंड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके cos इनवर्स लिख जाओ, खत्म हुआ क्वेश्चन। लिंक इसलिए कह रहा हूँ फॉर्मूले मत रटो, बेसिक समझो, बहुत आसान है। इनडायरेक्टली ये जैसे पूछिए यूनिट वेक्टर निकालना है, इनडायरेक्टली यूनिट वेक्टर निकालना है। क्वेश्चन डबल तरह से चलेंगे। अभी आपने क्या किया, अल्फा बीटा गामा इक्वल, अभी तो किया अपन ने 3 क्वेश्चन। क्या था, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। उससे क्या हुआ, कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा। उससे क्या निकला, कॉस अल्फा की वैल्यू कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू रिलेशन लगा के। उससे क्या निकला, एलिमेंट। उससे क्या निकला, यूनिट वेक्टर। उससे क्या निकला, ओरिजिनल वेक्टर। मैग्नीट्यूड से इनटू करके उल्टा, और क्या ये यहां से क्या, ये समझो ये मालूम है तो यहां पहुंचे, अल्फा बीटा मालूम है तो यहां पहुंचे, यहां ये मालूम है तो एलिमेंट हो गया, एलिमेंट हो गया तो आई कैप बना, मतलब यूनिट वेक्टर बना। यूनिट वेक्टर मालूम है तो ये बना मैग्नीट्यूड से इनटू करके। यहां से यूं जाना भी आना चाहिए, यहां से यूं आना भी आना चाहिए। नहीं बस आप पूछा ही कहीं, वो आपसे पूछेगा तो जैसे मैंने अभी मॉड या तो देगा, नहीं देगा तो आपसे पूछेगा ही नहीं। तो आप अगर होगा मॉड आर लगा के छोड़ दो इंटू में, बस लो याद रहेगा। जो काम सेकंड्स में होने वाला है वो बहुत बड़ा मत करो, समझो याद रखो। जो काम सेकंड में होने वाला है 1 सेकंड में, वो आप बड़ा मत करो, उसको समझो और याद करो। यहाँ से यूं भी जा सकते हैं और यहाँ से यूं भी जा सकते हैं। अभी पिछले के 2-3 क्वेश्चन हम यहाँ से यूं ही गए, यूं ही गए हैं भाई पिछले क्वेश्चन में। समझ में आया, याद रहेगा। अब 1 सेकंड में बताओगे, देखो 4 प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, 3। बस 1 सेकंड का काम, कल वाला लिंक करो। अगर आपने यूनिट वेक्टर निकाल दिया तो आपने डायरेक्शन को साइन भी निकाल लिए, आपने एंगल अल्फा बीटा गामा भी निकाल लिए। तो अगर मैंने आपसे पूछा एंगल बताओ, तो आपसे क्या पूछा, इसका मतलब यूनिट वेक्टर निकालो। नॉर्मल वेक्टर,
आया। एक मिनट यहाँ सुनो, एक अल्फा 60 है, अभी एक रफ आइडिया ले रहा हूँ ना, इनका सम 1 1 है कि नहीं पता नहीं, एक रफ आइडिया। ये मैंने आपको बोला भाई ये 3 एंगल है जो एक वेक्टर है बना रहा है, ठीक है। अब आपको ये मैंने बोला कि उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 यूनिट्स है, ठीक है। वेक्टर आर बताओ, मैं एक लाइन में लिख देता हूँ। हो गया, एक लाइन में लिख देते हैं। अब आप इसको जितना मर्जी है लंबा खींच लो, आपके ऊपर है, या आप घूमते रह जाओ, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, फिर छोड़ दो, आ ही नहीं रहा है। अब कुछ आया, एक लाइन में कैसे बनाया भाई, cos 60 की जो वैल्यू होगी वो लिखनी है, आई कैप लगाना है। cos 45 की वैल्यू जे कैप लगाना है। cos 30 की वैल्यू के कैप लगाना है। क्या बन गया, यूनिट वेक्टर बन गया। उसको इनटू मैंने कर दिया, आंसर हो गया। तो जो काम एक सेकंड में अगर बेस समझ में है तो हो रहा है, तो उसके लिए इतना क्या घूमना, क्या फॉर्मूले याद करने, क्या स्टेप याद करने। जैसे तुम जो बोल रही हो ना अभी मेरे को, अल्फा बीटा गामा होगा तो ये ऐसे मत रटो, समझो कि मैंने ये दे दिया, आंसर बताना है, दैट्स ऑल। फटाफट, ऐसे मत रटो कि अल्फा बीटा होगा तो मैं पहले एलिमेंट पे जाऊंगी, फिर यहाँ फिर वहां फिर वहां। मैंने तो लिखा ही नहीं कहीं एलिमेंट क्या है। ऐसे आप भी तो कोशिश करो फटाफट फटाफट बताने की, है इजी। लिंक कर लिया तो आ जाएगा, नहीं करा तो नहीं आएगा। सब कुछ यूनिट वेक्टर का वो है। तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा मालूम हो गया, मतलब एलिमेंट मालूम हो गए, मतलब यूनिट वेक्टर मालूम हो गया, मतलब नॉर्मल वेक्टर हो गया मालूम, इनटू कर दी, खत्म। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे स्टेप करते ना सीढ़ी ऐसे, और क्या। और वही काम आप एक लाइन में कर सकते हो। कोई वेक्टर दे रखा है, कोई वेक्टर दे रखा है, अल्फा बीटा गामा तक पहुंचना है, तो आप सीढ़ी उतर जाओ, तो यूनिट वेक्टर निकालो। यूनिट वेक्टर आया मतलब एलिमेंट आया, एलिमेंट आया मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आया, मतलब अल्फा बीटा गामा आया, खत्म। अब हुआ पूरा खेल, क्या एक यूनिट वेक्टर का है। समझना, रटना मत, भाई ऐसे होता है तो ऐसे करना, वैसे होता है तो वो नहीं करना, एक बार इसको समझो। तो ये अपना क्वेश्चन वैसे एक लाइन का था, आंसर सामने आपके। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन एक, वो भी आप चाहो तो मैं एक लाइन में हो जाएगा। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर joining the points 1 2 -3 and b -1 -2 1। क्वेश्चन है फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स जो ऊपर दे रखे, डायरेक्टेड फ्रॉम A to B माइनस नहीं, अब पहले एक बार इधर सुनो, अगर आपको समझ में आ जाता है तो मैं पूरा नहीं करूंगा, नहीं आता तो पूरा करूंगा। अरे पहले इधर देख तो लो एक सेकंड में, फिर उसके बाद देख लेना। सुनो सुनो, -1 -1 -2 ऊपर -2 1 +3 हो गया, हो गया। तुमने यहाँ पे गलत क्यों बोला था? अच्छा वो इसको काट दिया होगा। नीचे कितना हो गया, 6 आ गया, -2/6 -1/3 हो गया, तो आंसर हो गया -1/3 -2/3 और 2/3। यहाँ पे वो मैंने सोचा ये यहाँ पे जो मैंने माइनस करके बोला तो देखा तो -2 आ रहा था, मैं वो नीचे का ध्यान। बोलो मैं करूँ या आ गया? स्टेप 1 AB वेक्टर बनेगा, AB वेक्टर बनाने के बाद AB कैप निकाल लोगे,
ए बी कैप में जो आई जे के कोफिशिएंट होंगे वो आंसर है। ए बी वेक्टर बनाने का तरीका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ठीक है। तो ये हुआ 8। क्योंकि ये सब एक एक लाइन के आपको बस ये चेक करने के लिए कि आपको आता कितना है या नहीं आता है, क्या है वो है बस। और अगला, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है वो बिल्कुल पहले की तरह है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ए सच दैट ओ ए वेक्टर इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू ओ एक्स, 60 डिग्री ओ एक्स, 45 डिग्री ओ वाई, यानी अल्फा 60 हो गया, बीटा 45 हो गया, गामा आप निकाल लोगे, अभी तो निकाला ही था आपने, 60 और 120 निकाल लोगे, यानी cos 60 और cos, मतलब आपने जो अभी cos गामा निकाला था वो प्लस माइनस हाफ आएगा, प्लस माइनस हाफ आया था, है ना। cos 60 हाफ होता है तो L इज इक्वल टू हाफ हो गया। cos 45 1/√2 होता है तो M 1/√2 हो गया। और जो आपने अभी निकाला था प्लस माइनस हाफ करके वो आपका n हो गया, ठीक है। आई जे के लगा देना, देखो बात कुछ नहीं, ऐसा है, देखो ये एंगल 60 है, एक एंगल 45 है, ये अल्फा है ये बीटा है, तो आपने रिलेशन लगाया cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा, तो आपका जो गामा है वो आ गया, क्या आ गया, इससे मैंने L निकाला, इससे मैंने M निकाला और इससे मैंने N निकाला, इनके साथ आई जे के लगाया, और जो वेक्टर बनाना है उसका मैग्नीट्यूड 10 है, 10 ब्रैकेट के बाहर लिखा, इनके पहले आई जे के लगाया, आंसर 1/2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप प्लस माइनस 1/2 के कैप ब्रैकेट के बाद 10, आंसर क्या 10 इंटू 1/2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप प्लस माइनस 1/2 के कैप, ये इस क्वेश्चन का आंसर जो अभी है, ठीक है ना। सब एक लाइन के हैं। आगे चलो, आगे ये सारे कैसे डायरेक्शन कोसाइन और रेशियोज को यूज करते हैं। भाई एंगल मिसिंग है तो पहले एंगल निकाल लो, एंगल निकालने से क्या हुआ, तीनों एंगल आ गए, तो मतलब एलिमेंट आ गया, मतलब यूनिट वेक्टर आ गया, मतलब नॉर्मल वेक्टर आ गया। तो ये एक छोटा टॉपिक डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस के ऊपर था। नहीं 2 मार्क्स तक भी आ सकते हैं, 1 और 2, जैसे ये 2 मार्क्स में आ सकते हैं, क्योंकि पहले इसमें एंगल निकालना पड़ेगा, फिर एंगल निकालोगे तो आपको एलिमेंट पता पड़ेगा, कॉस की वैल्यू निकाल के, फिर यूनिट वेक्टर, फिर उसके बाद नॉर्मल वेक्टर, तो पूरे स्टेप लिखोगे तो 4-5 लाइनें हो जाएंगी, तो 2 मार्क्स तक चला गया। तो ये हो गया। अब अपना जो टॉपिक या चैप्टर है वो है सीधा डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, लेकिन उसको अभी मैं शुरू नहीं करूंगा क्योंकि वो अभी पूरा होगा ही नहीं। अभी इसको शुरू करेंगे तो डेफिनेशन या कुछ आएगी, पूरा चोरी नहीं हो पाएगी, बहुत चोरी में टाइम लगेगा, टाइम 10 मिनट बची, तो या तो आप 8:15 तक पढ़ो तो शुरू करो, नहीं तो फिर मंडे को करो। 15 10 मिनट अभी बची है, 15 मिनट और एक्स्ट्रा, कि पहले मेरे को डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज लिखनी है, वो प्रॉपर्टी 7, 8, 10 के आसपास मान लो। हाँ, तो उसके बाद जाके आपका वो थ्योरी पर पूरा होगा, तब हम क्वेश्चन करेंगे। ऐसा करें, अगर आप चाहो तो आप कुछ अभी कर लो, कुछ मंडे तो आपकी, या एक साथ करना है तो वो आपकी, वही बेटर रहेगा। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन सारा काम एक साथ, तो या तो अभी 8:15 तक करो या फिर मंडे को करो, अगर एक साथ करना है तो, और हाफ हाफ करना है तो आपकी इच्छा है, तो 10 मिनट अभी पढ़ लो, बाकी मंडे को। बोलो क्या डिसाइड करो, जैसे चाहो। जैसे आपको इजी लगता है।
अच्छा चलो ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं वैसे अभी 2023 का एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। फाइंड ऑल वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3√3 मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और विच आर कोलिनियर टू द वेक्टर, कोलिनियर टू द वेक्टर। एक वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 3√3 है और वो इस नीचे वाले वेक्टर के साथ कोलिनियर है। जल्दी जल्दी जल्दी, अरे भाई सुन लो, प्लस माइनस 3i कैप 3j कैप 3k कैप आंसर। तो क्या बोल रहा हूँ, लिंक करो, क्वेश्चन सॉल्व है, बहुत आसानी। प्लस माइनस भाग भाग 3 भाग और कॉपी, प्लस माइनस 3 ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, या फिर प्लस माइनस 3i कैप प्लस माइनस 3j कैप प्लस माइनस 3k कैप, और उससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बचेगा, सीधी सी बात। प्लस माइनस आएगा जैसे अपन डायरेक्शन को निकालेंगे ना तब। ये आपका 1, सुनो सुनो, ये 1 है, ए की वैल्यू है, डायरेक्शन रेशियो है, बी 1 है, सी 1 है, एलिमेंट फॉर्मूला लिखा हुआ है, प्लस माइनस लगाते हुए लिख दोगे, क्योंकि ऑल वेक्टर बोल रहा है वो, ऑल वेक्टर बोल रहा है वो क्वेश्चन में, तो सारे निकालने। याद करो उससे पहले मैं एक्यूट बोला था ना, तो एक ही आंसर आया था ना, क्योंकि पास जो है उसके अकॉर्डिंग साइन चलेंगे। अब की बार ऐसा नहीं बोल रहा है, बोले सारे बताओ, तो पहले की तरह 8 वेक्टर बनेंगे जैसा पहले बताया था। लिखना है आंसर, प्लस माइनस 3i कैप प्लस माइनस 3j कैप प्लस माइनस 3k कैप लिखना है, या प्लस माइनस 3 बाहर लिख के इसको कॉपी करना ब्रैकेट में, और क्या तो एक एक मतलब फटाफट वाले हैं, है ना। तो क्या डिसाइड हुआ, अभी करना है नहीं करना है, बोलो। मंडे को मैंने आपको बता दिया, जो आपकी इच्छा हो। देखो अभी आप 55 हुई है, ऑप्शन नंबर 1 अभी डॉट प्रोडक्ट का स्टार्ट करें, पूरा कंप्लीट करें, डेफिनेशन प्रॉपर्टी थोड़ा लेट तक रुको, 8:15 8:20 जो भी हो जाए, तो वो एग्री तो मेरे अभी कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन मंडे को सीधा नए सिरे से डॉट प्रोडक्ट करें, पूरा थ्योरी उसी समय करें, अभी कुछ नहीं करें। ऑप्शन 2, ऑप्शन नंबर 3 5-10 मिनट जितनी देर आप रुकना चाहते हो रुको, जितना हो जाए उतना अभी पढ़ो, बाकी का आधा मंडे को पढ़ो। अब डिसाइड कौन करेगा आपको करना, मेरी तरफ से तीनों ऑप्शन है। हाँ। मतलब वो 8-5 8-10 तक पूरा नहीं होगा, थ्योरी पूरा नहीं होगा। हाँ तो मैंने आपको 3 ऑप्शन दे दिया, हाफ थ्योरी, पूरी थ्योरी मंडे, पूरी थ्योरी अभी, वो आपके ऊपर है, वो आप डिसाइड जल्दी से करो, मेजोरिटी डिसीजन लो, फटाफट करो और टाइम वेस्ट मत करो। 3 ऑप्शन मैंने दे दिए, हाफ थ्योरी अभी, हाफ थ्योरी मंडे, पूरी थ्योरी अभी, या पूरी थ्योरी मंडे। 3 ऑप्शन है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपको है। आप हाँ आप बोलो फाइनल। चलो तो फिर तुम्हारा वो पढ़ना है तो बोलो, डेफिनेट पढ़ना है। तो मंडे को उसके आगे अपन डॉट प्रोडक्ट शुरू करेंगे और उसके बाद उसकी थ्योरी और वो पूरा करेंगे। तो मंडे से डॉट प्रोडक्ट और उसकी थ्योरी वगैरह फटाफट स्टार्ट कर देंगे। देखते हैं तुम कब तक रुकना है, रुक जाना, जब जाना है चले जाना, जब तक तुम्हारे को जाना है तब चल जाना। आज जल्दी जाने का तुमको।